प्रणाम आप सभी को। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपको वीडियो द्वारा जानकारी देने जा रहा हूँ। काफ़ी समय से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। समय नहीं मिल पाता था, अगर मिलता भी तो था तो कोई टॉपिक नहीं मिलता था उसके ऊपर मैं बात करूँ। यूट्यूब पर पहले से इतने गुरु ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ पर एक मैं छोटा सा जो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसी की बारे जानकारी दे पाता हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज मैं आपको सीधा एक मंत्र बताऊंगा। आज के टाइम पे देखिए, सबको पैसों की कमी है। अ, किसी न किसी जो है प्रयत्न से वो पैसे कमाता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है अपनी जो निजी जिम्मेदारियां हैं उनके पूरा करने में सारा पैसा जो चला जाता है, या किसी ने कोई कर्ज ले रखा है उसको चुका पाना बड़ा ही कठिन हो रहा है। तो आय के साधन या तो बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो पैसा रुकता ही नहीं है, कहीं ना कहीं लग जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कि पैसा या तो आ नहीं रहा है, अगर आ भी रहा है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि कहीं ना कहीं वो व्यर्थ में ही चला जाता है, या तो बीमारियों में चला जाएगा या कहीं और लग जाएगा जिसका कोई काम ही नहीं था, तो कर्ज लेना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो शब्द है ये आपका बहुत ही सहायता करेगा। देखिए, जैसे हमारे अ, हिंदी भाषा के बीज मंत्र हैं, ऐसे ही इस्लामिक बीज मंत्र भी हैं। तो उनमें भी उतनी ही शक्ति है जितना कि इन बीज मंत्रों में। वैसे तो कोई भी समानता, इनमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है, ऊर्जा एक समान होती है। और उसका कोई भी अलग पड़ाव नहीं होता है कि उस भाषा में वो अलग काम करेगा या इस भाषा में अलग काम करेगा। खाली बोलने का जो जो तरीका है या उसका ये जो रूपांतरण है वो अलग हो सकता है, लेकिन ऊर्जा अलग नहीं हो सकती। तो ये कभी फिर चर्चा करूंगा ऊर्जा के ऊपर। लेकिन आज का जो विषय है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसों की कमी है, या आपकी दुकान या कोई कारोबार है चल नहीं रहा है, उसमें आमदनी नहीं हो रही है, किसी प्रकार की भी बाधा आ रही है, तो आपको करना क्या है। इस शब्द को जो है सुबह उठते ही, जो ये इसमें मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो एक शब्द है, अगर उसको अगर आप सुबह उठते ही 1 घंटा जाप कर लेंगे तो आपको कुछ दिन में जो है उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जाप करने का एक तरीका होता है, एक होता है कि चलिए देखते हैं कर कर। देखना, उसे आजमाना, वो कभी भी फलित नहीं होता है। क्योंकि आप किसी देवता को आजमा रहे हैं, उसकी शक्ति को आजमा रहे हैं, तो वो आप भूल जाइए, वो आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर ऐसा कोई आपके मन में चल रहा है तो मत करिएगा, इस वीडियो को स्किप करिए, कहीं और कोई वीडियो देखिए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी इंसान को करना चाहिए वो मनोभाव से करना चाहिए। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपको उसका जो है लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप किसी चीज को आजमाने के चक्कर में है तो वो नहीं होगा। प्रेत शक्ति भी आपके मन को भाव लेती है, भाव कर ही वो काम करती है। नहीं तो आप लगे रहिए, एक महीने का काम नहीं होता है उसको आप 6 6 महीने लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो सारा मनोभाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको कर सकते हैं, मनोभाव आपका है, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, तभी करिएगा, नहीं तो व्यर्थ में टाइम वेस्ट मत करिएगा। आजमाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये सब गलत है, वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो आपकी मानना है, आपका आपका मनोभाव है, मेरा नहीं है। मैं जो जानता हूँ, मैंने जो सीखा है, मैं वही चीज़ बता पाऊंगा, और जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन भाव के ऊपर है। अगर आपको कोई परेशानी है पैसों से रिलेटिव, या कोई काम धंधे में या बिजनेस में, दुकान में, क्योंकि पर पैसों के रिलेटिव कोई भी परेशानी, तो आप इसको जरूर करके देखिए मनोभाव से। नहीं तो मत करिएगा, सिर्फ सुनिए, इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिएगा। करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप उस लायक नहीं। जिसके मन में भाव नहीं है वो किसी लायक नहीं होता, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा।
श्रद्धा भाव भी कुछ मायने रखता है। तो इसको आपको सुबह उठकर 1 घंटा अगर जाप करते हैं बिना नागा किए, जब तक आप उस परिस्थिति में निकल ना जाए बाहर, लगे रहिए। और निकलने के बाद भी करते रहिए, क्योंकि जब तक आपका जीवन है करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता ही रहेगा। कोई ऐसा जरिया बनेगा जिससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आपका कोई कर्ज है उसको चुकाने के लिए कोई आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसको करने से आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा अ, रास्ता मिल जाएगा जिससे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, इस शब्द को आप पढ़ कर जो है पानी में फूंक मारिएगा और उस जल को छिटा दीजिए अपनी दुकान पर। आप ही कुछ दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपको ये चीज ऐसे काम करिए, क्योंकि आपका भाव जो होता है उसके ऊपर आगे की चीजें चलेंगी, ना कि मेरे कहने पर। मैंने तो जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन करना आपको है। आप कैसे कर रहे हैं, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लाभ मिलना ना मिलना वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैंने सिर्फ रास्ता बताया, चलना आपको है। आप उसको 1 घंटे में पूरा करते हैं तो 2 घंटे में पूरा करते हैं, वो आपका है, मेरा नहीं है। वो आपको देखना है। फिर ये एक सिंगल शब्द को आप पढ़ेंगे तो तब भी ठीक है। अगर और तेजी से इसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो मैं एक शब्द लिख दूंगा वीडियो के लास्ट में। उसको आपको पढ़ना है कम से कम, नहीं तो 1 घंटा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा तो जरूर है। उसका जाप करिए रोज डेली सुबह नहा धोकर। अगर नहीं नहा सकते तो मुँह हाथ धोइए। ठीक है। तो अपनी पाठ पूजा जब कर लेंगे तो इसका जरूर जाप करें, लेकिन नियम से करिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो बरकत का जो है वो सिस्टम गड़बड़ हो रखा है वो सही हो जाएगा। अगर कोई और दिक्कत परेशानी आ रही है आमदनी की वजह से, कोई सर्कल नहीं बन रहा है, तो वो भी आपका बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक जगह पे ये काम नहीं करेगा। अगर आपके घर में किसी ने तंत्र वगैरह कर रखा है तो वहां पर ये 10-15% ही असर देखने को मिलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन 10 से 15%। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना प्रभाव आपके ऊपर है। तो कई बार कई लोगों ने तुमने तोड़कर कर दिया था, तो उसके अगर प्रेत शक्तियां या तंत्र का प्रभाव घर में है तो उससे भी आमदनी का जो है घर में जो बरकत का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, बिना किसी काम के ही व्यर्थ में चला जाएगा। या तो फिर आय के साधन ही समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, चलता काम ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये निशानियां होती हैं तंत्र मंत्र की। अगर ऐसा कुछ अगर आपके घर में चल रहा होगा तो वहां पर ही इसका 10% 15% ही देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप देख लीजिए कि आपके घर में किसी ने कोई टोना टोटका तुम्हें कर रखा है। कई बार टोना टोटका नहीं भी किया होता तो कुछ अदृश्य शक्तियां जो है हमारे घर में वास करती हैं, बिना किसी के भेजे हुए भी। वो आकर घर में बैठ जाती हैं, पीछा करके आ जाती हैं, या अपने मन से रहने लगती है। जरूरी नहीं कि किसी ने कोई तंत्र वगैरह किया हो या किसी ने कुछ भेजा हो तभी ऐसा होता है। मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा देखा है, कई मामलों में, कि प्रेत शक्तियां या कुछ और दुष्ट शक्तियां जो है अपने मन से ही उस वहां पर रह अपना निवास स्थान बनाकर बैठी हुई हैं, उनको किसी ने नहीं भेजा है। तो जब वो ऐसा आकर बैठ जाती तो वहां पर भी लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, और रोजगार में बरकत ना होना, घर में बरकत खत्म हो जाना, मनमुटाव बढ़ जाना, कोई ना कोई बीमार रहता रहेगा, घर में सीलन आना शुरू हो जाएगा, बदबू, एक जो नेगेटिव जो ऊर्जा है वो उसका जो है प्रभाव बढ़ जाएगा, सारे सुस्त हो जाएंगे, एक्टिविटी नहीं दिखेगी। तो ये सारी निशानियां तंत्र की और प्रेत शक्तियों की होती है। अगर ऐसा कुछ आपके घर में या आपके जीवन में हो रहा है तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा और उसको जरूर चेक करवाइएगा। या अगर आप चेक कर सकते हैं खुद अपने मन से तो जरूर करिएगा। यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके बता रखे हैं, उनका इस्तेमाल करिए। मैंने भी कुछ बता रखे हैं, तो कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं समय निकाल कर जरूर जो है आपको सहायता करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी छोटी सी दक्षिणा है वो आपको देनी पड़ेगी। बस यही है। तो ये सारी वीडियो का बनाने का यही एक मकसद था कि आज के टाइम पे जो है पैसों का जो है बहुत ही लोगों को जो है देखना पड़ रहा है कि उनके घर में आमदनी है ही नहीं, अगर है तो पता नहीं जा रहा है कहाँ क्या हो रहा है। तो फिर
मौका मिलेगा तो मैं कोई वीडियो इसी विषय पर बनाऊंगा। तो आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।